गुरु मंत्र लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अरे बोलो हाँ ना तो बोलो, लेना चाहिए। हमारे यहाँ एक बात परंपरा चलती है कि अगर बिना गुरु बनाए मर गए तो मुक्ति नहीं होती है, तो लोग गुरु बनाते हैं सनातन धर्म के अंदर और गुरुओं से फिर मंत्र भी लेते हैं। सभी लोगों के अपने अपने गुरु होते हैं और गुरु लोग मंत्र भी देते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ओरिजिनल मंत्र कोई भी गुरु आजकल नहीं दे रहा है। सब अपने अपने मंत्र बना करके बैठे हुए हैं। प्राचीन काल में हमारे गुरु लोग जो हमको मंत्र देते थे उस मंत्र को तो हम भूल गए, गुरुओं ने उस मंत्र को देना ही बंद कर दिया। मंत्र देने की परंपरा बहुत प्राचीन है। आप जानते हैं गुरु मंत्र कौन सा है? गुरु मंत्र है गायत्री मंत्र। इस गायत्री मंत्र के बहुत सारे नाम है। सावित्री मंत्र बोलते हैं, महामंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं और इसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है। गुरु मंत्र क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि पहले हमारे पढ़ने के माध्यम होते थे गुरुकुल, और जब बच्चा 5 साल का 8 साल का होता था, जब गुरुकुल में जाता था, तो सबसे पहले गुरुजी के द्वारा यही मंत्र शिष्य को दिया जाता था, चाहे वो कन्याएं हो चाहे वो बेटे हो। इसी मंत्र का 3 बार पाठ आचार्य कराते थे और इसी मंत्र को जपने का उपदेश आचार्य लोग, गुरु लोग अपने शिष्यों को किया करते थे। लेकिन आज गुरु भी बहुत सारे हैं, लेकिन कोई गुरु ये वाला मंत्र नहीं देता। जो भी मंत्र देते हैं वो कान में देते हैं और कहते हैं इस मंत्र को किसी को बताना नहीं, बताओगे तो पाप लगेगा। अब आप सोचो कि जिस मंत्र को बताने मात्र से पाप लगता हो, भला उस मंत्र को जपने में पुण्य कैसे मिल जाएगा? लेकिन कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा का सारा गुरुणमवाद समाज में चल रहा है। आर्य समाज कभी गुरु परंपरा का विरोधी नहीं रहा है। हम गुरुणमवाद के विरोधी हैं। आज गुरुणमवाद इतना फैल गया समाज में कि ईश्वर को लोगों ने एक तरफ रख दिया। पंथ बढ़ते चले जा रहे हैं, संप्रदाय बढ़ते चले जा रहे हैं, और जिस पंथ में व्यक्ति दीक्षित हो जाता है, वो जब गुरुजी से दीक्षा लेके आता है तो गुरुजी साथ में अपना चित्र भी अपने भक्त को देते हैं। और भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी मूर्ति तो मंदिरों में नहीं है, घर में नहीं है। अब तो जो पूजा पाठ होता है तो अपने गुरुजी की मूर्ति लोग सामने रखते हैं और उसी की पूजा कर लेते हैं। तो ये जो गुरुणमवाद चल रहा है समाज में, ये समाज के लिए घातक है। लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने ईश्वर से दूर कर दिया, अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया आज। तो हमारा गुरु मंत्र कौन सा है बच्चों, बोलो? गायत्री मंत्र ही हमारा गुरु मंत्र है। और केवल गुरु मंत्र नहीं है ये, हमारे वेदों में कितने मंत्र हैं? 20,379 मंत्र हैं चारों वेदों के अंदर। याद रखिएगा, जीवन में 4 वेद हैं और चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं। इन इतने सारे मंत्रों का यदि सार मैं किसी को बताऊं तो वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र वेद के सारे मंत्रों का सार है और ओंकार का नाम भगवान के सारे नामों का सार है। इसलिए ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, और जो इसका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा होए। ओम नाम परम पवित्र है, इससे पवित्र को दुनिया में शब्द नहीं है। तो गायत्री का जाप आप सबको करना चाहिए। तो आइए मेरे साथ एक बार कोमलता के साथ में आंख बंद करके 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोल लेंगे। मंच पर समुपस्थित
आर्य जगत की बहुत ही सम्मानित सुप्रतिष्ठित वैदिक महोपदेशिका हमारी समादरणीय बहन विदुषी संगीता आर्या जी, मंच पर समुपस्थित इस आर्य समाज के यशस्वी धर्माचार्य आदरणीय आचार्य श्री शंकर शास्त्री जी, आर्य समाज के संरक्षक श्रीमान जगदीश आर्य जी, श्रीमान रणधीर शास्त्री जी, श्री आर्य मित्र जी, श्री देवराज भाटिया जी, इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान हमारे बहुत आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय श्रीमान मास्टर जयप्रकाश आर्य जी, उप प्रधान आदरणीय भाई श्री दिलबाग लाठर जी, श्रीमान सुभाष राणा जी, महामंत्री श्री महेंद्र जांगड़ा जी, कोषाध्यक्ष श्री रमेश आर्य जी, उपमंत्री श्री राकेश आर्य जी, श्री संजीव आर्य जी, श्रीमान शीशपाल आर्य जी, श्री आर्य राजीव गुप्ता जी और प्रेस सचिव हमारे आदरणीय एडवोकेट श्री सतीश आर्य जी, हमारी मीडिया के बंधु और बाहर की समाजों से पहुंचे हमारे आदरणीय श्रीमान योगेश शर्मा जी जो करनाल से आए, हमारे सोहन आर्य जी और भी बहुत सारे महानुभाव एक सज्जन तो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। सम्मुख समुपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र बालकों और बालिकाओं, देखिए हमारे ऋषि लोगों ने, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपके काम की बात बोल रहा हूं। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि लोगों ने हम सनातन धर्मियों के लिए 3-5 बातें बहुत विशेष बताई और कहा कि आप यदि सनातनी हो तो 5 बातों को अपने जीवन में जरूर फॉलो करो। हमारे ऋषि लोगों ने हमको होमवर्क दिया है। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हो या सनातनी हो तो बस हिंदू होने से ही काम चल जाएगा, नहीं। सनातनी हो तो सनातन की परंपराओं को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो आप सनातनी बनोगे। हमारे समाज में पाखंड का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़ियों का खंडन करते हैं। लोग आजकल कुंभ जा रहे हैं, गंगा स्नान से मुक्ति मान रहे हैं, हम उसका खंडन करते हैं कि गंगा स्नान से मुक्ति नहीं होती, पापों से व्यक्ति नहीं बच सकता, पापों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कोई खाटू श्याम जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, तो आर्य समाज में आने के बाद वो भी सब रुक जाता है। तो लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताओ फिर हम करें क्या आर्य समाजी बनने के बाद में? आप जो है मंदिर में जाकर के टाली नहीं हिलाते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते हो, भागवत कथा में नहीं जाते हो, आप अन्य आडंबरों से तो बच गए, लेकिन होमवर्क क्या आपके पास में, करोगे क्या? तो उसके लिए हमारे ऋषि लोगों ने हमको 5 कर्म प्रत्येक दिन के बताए कि यदि तुम आर्य हो, सनातनी हो, हिंदू हो और अपने जीवन को उत्तम पवित्र बनाना चाहते हो तो 5 कार्यों में कभी प्रमाद मत करना। और वो 5 कार्य 5 यज्ञ हैं। यज्ञ का मतलब पूजा, 5 प्रकार की पूजा प्रतिदिन हर आर्य को, हर सनातनी को करनी चाहिए। ये बच्चे हैं, इनको भी करनी चाहिए। और वो पूजा 5 प्रकार की कौन कौन सी पूजा है? तो पहली पूजा ईश्वर की, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यानी परमपिता परमात्मा, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं। उस परमात्मा की पूजा करनी है, ये आपका प्रथम कर्तव्य है। इस संसार में कोई जानने योग्य चीज है, कोई प्राप्तव्य चीज है, तो वो चीज है ईश्वर। अगर इस संसार में आकर के हमने ईश्वर के बारे में कुछ जानना ना चाहा, जानने का प्रयास नहीं किया, तो समझना कि हमारा सारा जीवन व्यर्थ चला गया, कोई फायदा नहीं है जीवन का। और जब तक हम ईश्वर तत्व को नहीं जानेंगे तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तब तक मरते रहेंगे, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी घोड़े, कभी सांप, कभी बिच्छू, न जाने अनंत काल से भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों को हम प्राप्त करते चले जा रहे हैं, लेकिन आज तक भी मुक्ति को नहीं प्राप्त हो पाए। इस संसार में खूब हमने सुख खोजने का प्रयास किया कि नहीं अभी तो थोड़ा सा और इधर पुरुषार्थ करेंगे तो फिर आनंद की प्राप्ति होगी, ये हो जाए, ये आनंद की प्राप्ति होगी, पता नहीं कितना जीवन निकल गए, लेकिन अब तक भी भटक रहे हैं हम। उपनिषद के ऋषि कहते हैं
कितनी प्रकार के माताओं का स्तनपान किया होगा, जिस योनि में गए उस प्रकार की मां मिली होगी, कितने प्रकार के आहारों को हमने खाया होगा, लेकिन फिर भी आज तक भटक रहे हैं। कारण ईश्वर के प्रति लगाव न होना ही इसका एक कारण है। जब हमारे ईश्वर के प्रति लगाव हो जाता है तो संसार के जन्म मरण के चक्कर से हम बच सकते हैं। केवल एक उपाय है, ईश्वर। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि संत महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर को मानो, ईश्वर को मानो, ईश्वर की भक्ति करो।